चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा, इस पे खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक में। इसका सिंपल सा मतलब है बच्चे को सेंटर में रखो, बच्चे को सेंटर में रखो और सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज हैं स्कूल के अंदर, वो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, ये है बच्चा, ठीक, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, चाइल्ड्स नीड, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग प्लान होंगी। मतलब अभी एक क्वेश्चन आया था जिसमें कई टीचर्स ने भी गलत बता दिया और बहुत ही अपने आप को मनोवैज्ञानिक ही मानते हैं ऑलमोस्ट, है ना। ये कई लोगों के साथ दिक्कत है, वो गलतियां नहीं मानते। देखो एक बार, तो इसमें एक क्वेश्चन था कि इन करिकुलम स्कूल चिल्ड्रन प्ले मेन रोल या फिर स्कूल एक्टिविटीज। तो उसका आंसर था स्कूल चिल्ड्रन प्ले मेन रोल, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटीज प्लान होती हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल आंसर भी था और ये लॉजिकल और सही आंसर भी है। ऑफिशियल आंसर हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं है, बट 99.9% में ऑफिशियल आंसर ही सही है। लोग उसको गलत तरीके से दिखा देते हैं आपके सामने कि नहीं 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 सही तो ये था, इन्होंने ही गलत दे दिया, क्योंकि ऑफिशियल सीटेट की सीबीएसई की तरफ से तो आपके पास कोई आएगा नहीं ये कहने के आप गलत बता रहे हो सर, ऑफिशियल सही है ना। तो 99.9% में ऑफिशियल आंसर सही होते हैं, 0.1% भी कम चांसेस है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऑफिशियल को आप फॉलो करें। अगर मैं बात करूं तो चाइल्ड, बच्चे की एक्टिविटीज को सेंटर में रखा जाएगा करिकुलम के। करिकुलम क्या है? करिकुलम वो चीज है जिसमें सारी एक्टिविटीज, आपका सिलेबस भी आ जाएगा और जितनी भी एक्टिविटीज आपकी प्रेयर से लेकर के सारी चीजें आएंगी। ये 3 शब्द याद रखना। चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे को जन्म से ही क्यूरियस यानी जिज्ञासु मानती है कि वो सीखना चाहता है, उसके अंदर क्वेश्चनिंग की स्किल है, बस हम और आप ही उसको दबा देते हैं। जब वो क्वेश्चन पूछता है कि क्या हर टाइम पूछते रहते हो, तो जिज्ञासा उसके अंदर सीखने की है, कुछ नया करने की भी क्षमता है उसके अंदर यानी रचनात्मकता की भी क्षमता है, और इनेट एबिलिटी है सीखने की, आंतरिक क्षमता है, जन्मजात क्षमता लेकर के वो पैदा हुआ है चीजों को सीखने की। ये बात बिल्कुल सही है, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो बच्चे बाय नेचर जिज्ञासु हैं, रचनात्मक हैं और सीखने की जन्मजात क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यानी चिल्ड्रन आर क्यूरियस, क्रिएटिव एंड हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न। इस बात को याद रखना है, इसीलिए आप कभी भी बच्चे की गलती नहीं निकालते, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा ये कहती है कि बच्चा तो जिज्ञासु था, अगर कुछ गड़बड़ हुई है तो आपके सिस्टम ने या सोसाइटी ने ही खराब किया होगा उसे। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को इसी बात को ध्यान रखेंगे कि बच्चा तो जिज्ञासु होता है, इनेट कैपेसिटी है, बच्चे को ही प्राइमरी सेंटर में रखेंगे। एक होती थी टीचर सेंटर्ड एजुकेशन यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, और दूसरी होती है आपकी लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन। तो टीचर से लर्नर में भरना ज्ञान को, जैसे एक क्वेश्चन था इंग्लिश पेडागोजी में कि एनलाइटन्ड से अनएनलाइटन्ड में भरना, ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे खाली बर्तन है। प्याजे ने इस बात को बिल्कुल नकार दिया, वो कहते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट हैं। बच्चों की जो सोच है वो काइंड में अलग है, ऐसा प्याजे कहते हैं, प्रकार अलग है, टाइप अलग है, क्वांटिटी या अमाउंट सेम है। इस बात को याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। प्याजे कहते हैं काइंड में अलग है, अमाउंट सेम है, यानी बच्चों की सोच का टाइप अलग है, मात्रा सेम है, क्वालिटी सेम है, सॉरी क्वांटिटी सेम है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, प्याजे ने कही है ये बात। तो हमें भरना नहीं है, बच्चा खाली बर्तन नहीं है, जैसा कि जॉन लॉक ने कहा कि टैबुला रासा है बच्चा। टैबुला रासा आज की डेट में नहीं है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इस बात को नहीं मानता, ऐसा जॉन लॉक मानते थे 17वीं शताब्दी में। ठीक, आज हम बच्चे को नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने वाला कहते हैं, जो कि एनसीएफ भी कहता है। एनसीएफ किस पे बेस्ड है? रचनावाद पे, और टीचर को फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता बताता है एनसीएफ। ये सब मैं एक्सपर्ट सीरीज में भी आपको करा चुकी हूं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप अपने एटीट्यूड को शिफ्ट करेंगे कहां से? बच्चे को खाली बर्तन समझने की जगह उसको एक पौधा, एक फ्लावर समझने के लिए, जिसको आप न्यूट्रिशन देंगे, सही माहौल देंगे, सही मिट्टी देंगे, सही टाइम पे पानी देंगे, हवा देंगे, और वो अपने आप ग्रो करेगा। तो हमें पौधा समझना है बच्चे को, ना कि खाली बर्तन जिसको भरना है। टीचर सेंटर्ड क्लास को नो कहेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड को यस कहेंगे। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर्ड कौन सा है पहचानने में देर थोड़ी लगेगी आपको, बताओ एक बार, प्लीज सुनिए जी, बताइए, कह दीजिए। बैटरी डेड हो रही है, बस 10 मिनट और, 10 मिनट में खत्म कर देंगे। ये मेहनत ना उस दिन दिखाई देगी जब 31 को पेपर देके आओगे ना, और ये रिवीजन याद आएगा। बताओ एक बार, अभी तो 5 दिन चलेगा,
मतलब मैराथन ही है, बट बाकी क्लासेस 2 घंटे में खत्म हो जाएंगी, ये थोड़ा बड़ा सिलेबस है। टीचर सेंटर्ड टू चाइल्ड सेंटर्ड, ये है टीचर सेंटर्ड, और ये है, सॉरी उल्टा बता दिया, ये है आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच और ये है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। का सिंपल सा मतलब है ग्रुप में बच्चे हों, ग्रुप लर्निंग, ठीक है, ग्रुप में बच्चे सीखें और टीचर कहीं बीच में फैसिलिटेट करे, जहां जरूरत हो, जहां बच्चे को जरूरत हो वहां वो उसको मदद करे, फैसिलिटेट करे, सुविधा दाता बने टीचर। और यहाँ टीचर सेंटर्ड में क्या है, टीचर अलग बैठा हुआ है, बच्चों पे यहीं से चौक फेंक फेंक के मारी जा रही है, बच्चों को जान भी नहीं रहे, वो आपस में ग्रुप में सीखेंगे तो अच्छा सीखेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा ग्रुप लर्निंग इज गुड, यानी समूह में सीखना अच्छा होता है, बच्चे एक दूसरे से सोशल स्किल्स सीखते हैं और बेहतर बनते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कुछ चीजों पे फोकस करता है, जैसे बच्चे की प्रेजेंट लाइफ पे और उसके अनुभव पे, करंट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ जो उसकी चल रही है उसको बेहतर बनाने पे बच्चे को सेंटर में रखा जाता है एजुकेशन के, बच्चे को अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं सारे, बच्चे को चॉइस दी जाती है, उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड के अकॉर्डिंग चीजें चुन सके। और देखते हैं एक बार, वाह वाह वाह, ये पता नहीं कोई कैसा कैसा नाम बना लेते हैं लोग। अमन डेटरवाल कह रहे हैं कि उसने बात करना छोड़ दिया, प्लीज हेल्प करो जी। देखो, जिसने जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, जिसके साथ रहना है वो जाएगा नहीं, जिसे जाना है उसे रोक नहीं पाओगे। तो बेहतर है कि समय, एनर्जी और इमोशन खराब करने के बाद घूम फिर के फिर वहीं आओ जहां आना है। तो आसानी से रैशनल थिंकिंग का इस्तेमाल करो, इंटेलिजेंस का, के रीजन लगा करके, जिस चीज में भलाई है उसको समझ करके, और पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए या जो भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है ना। इमोशंस का खेल यही है यहाँ। ऐसे वो एक पाकिस्तान के शायर है, मेरे को शेर याद नहीं है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। ये जो मोहब्बत में सिला मांगता है तू, ऐसा शख्स अंदर से कुछ भिखारी तो नहीं है, समथिंग लाइक दैट। तो ये चीजें आपके हाथ में नहीं है, जो चीजें हाथ में उसको संभाल लीजिए, ठीक है। देखिए, द चाइल्ड, एक इंसान यूनिवर्स नहीं है, किसी के साथ पैदा नहीं हुए थे आप जो मरेंगे। देखिए, आ जाओ, सपोर्ट द चाइल्ड ऑफ द, सपोर्ट द चॉइस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की चॉइस को आप सपोर्ट करें। द चाइल्ड हैज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, उसको आप एक इंडिविजुअल की तरह देखें, उसको भी बराबर की रिस्पेक्ट चाहिए, वो भी अपने आप में एक आइडेंटिटी रखता है, ठीक। इसलिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एक टर्म होता है और एक आईईपी एक टर्म है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, जो आप स्पेशल एजुकेशन में यूज करते हैं, है ना। और हाँ, मतलब अब आपको फिर हिसाब किताब लगाना है कि कुछ रहा आपका, और फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है कौन जीता कौन हारा, क्या गलत हुआ, मैं सही था, मुझे रहना था, उसे रहना था, मतलब इतना हिसाब लगाना है। फिर सिला आप देख रहे हो कि मतलब इसका कंक्लूजन क्या होगा, तो फिर हिसाब ही कर लेते, कोई दुनिया में बिजनेस है करने को वो कर लेते। इमोशंस में भी अगर हिसाब किताब ही लगाना है तो देखो एक बार, आकाश बाजपेयी, बहुत बढ़िया। मोहम्मद शराफत अली, आ जाओ इधर फटाफट से, थोड़ा सा सिलेबस बचा है, रो मत। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है विभेदात्मक अनुदेशन। इसका सिंपल मतलब है कि आप बच्चे की डिफरेंट डिफरेंट बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग अपना इंस्ट्रक्शन को प्लान करें। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए। आईईपी होता है स्पेशल एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, पेरेंट्स और बच्चे मिलकर के, टीचर दोनों को यूज करके एक अच्छा प्लान बनाता है इंडिविजुअल की नीड्स को रख के ध्यान में। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे।